नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इन सब के बीच जर्मनी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए लोकतंत्र की दुहाई दी है, जिसके बाद एक बार फिर ये घमासान और तेज होता दिखाई दे रहा है। चूंकि इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने जर्मनी सरकार को धन्यवाद दिया, जिसके बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और ये कहा कि भारत के आंतरिक मामले में जो दखल जर्मनी ने दिया है उसके लिए राहुल गांधी ने ही उन्हें न्योता दिया था, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद किया। लेकिन उसके बाद अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कानून मंत्री के बयान पर अब जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि रिजिजू साहब मुख्य मुद्दे से क्यों भटकते हैं। मसला ये है कि अडानी को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकते हैं। लोगों को गुमराह करने के बजाय कृपया सवालों का जवाब दें। ये पवन खेड़ा की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको ये बताते हैं कि किरण रिजिजू ने दरअसल जो लिखा था वो यही लिखा था कि विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए न्योता देने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। भारतीय न्यायपालिका पर विदेशी ताकतें दबाव नहीं डाल सकती, ये याद रखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री की वजह से भारत अब विदेशी दबाव को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किरण रिजिजू का ट्वीट था, जिस पर अब पवन खेड़ा ने उससे भी अडानी मुद्दे से जोड़ा और कहा कि प्रधानमंत्री अडानी मुद्दों पर जो राहुल गांधी के सवाल है उनका जवाब दे, मुद्दों से भटके मत। तो ये उनका बयान था, जिसको लेकर एक बार फिर वार पलटवार का दौर दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। The Home Minister is saying that Congress is misleading people when it comes to Rahul Gandhi issue. Prime Minister has nothing to do with this. It's not taking the course. See, I don't want to say much about him. Home Minister always misguides and he always speaks lie. And Rahul Gandhi case, so lightning speed it has been done and he has been disqualified. I think nowhere in the country such thing happened. And today you might have seen a man who is convicted, he has been reinstated by Speaker before Supreme Court hearing. So you can imagine how, with what vengeance they are acting against Rahul Gandhi ji. Anyway, we will face it and our people legal team is working and after that we will see. And now we are in public. अरब लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं, ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो रही है कि हम तो उसकी चोरी पकड़ रहे हैं। उन्होंने जो अडानी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर एक अपनी बात जब रखते हैं उसको कुछ उसमें सत्यता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि सिर्फ दूसरों को अपमान करना यही उनका धर्म है। तो खड़गे ये कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। गृह मंत्री हमेशा गुमराह करते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। राहुल के मामले में उन्हें बिजली की गति से अयोग्य घोषित किया गया। मुझे लगता है कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। इस तरह का बयान एक बार फिर से खड़गे की ओर से आया है, यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी यही जो बयान है वो दे रही है कि बड़ी तेज गति से राहुल गांधी पर ये कार्रवाई हुई है। और इस तरह के बयान ही लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी के नेताओं की ओर से भी पलटवार किया गया है। आपको ये बताते हैं कि
इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं नलिन कोहली, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भारत की कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें विदेशी तत्वों के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के लिए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। नलिन कोहली ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। Mr. Rahul Gandhi stands disqualified because he is convicted, and he is convicted by a court of law after following due process where his own lawyer was also present. Instead of preferring an appeal and trying to get that conviction stayed, it is sad to note that the Congress party and its leaders rather are very happy seeking foreign interference in India's legal process and due process that is followed. India is a country that runs on rule of law, and the due legal process is independent. There is no BJP involvement in it or government involvement in it. And Mr. Rahul Gandhi has been convicted by the court. So when foreign countries start commenting on it, they need to understand that this is out of a court order and not out of the false narrative that the Congress party is seeking to build. And secondly, Mr. Rahul Gandhi went abroad and said, I want what is Europe and America doing about it in terms of seeking interference in India's democracy and democratic traditions. Any self-respecting Indian who loves the motherland is certainly not going to forget or forgive something like this. Because nobody would ever want a foreign country to interfere in India's courts, its rule of law and its democracy. Mr. Digvijay Singh ji is often seen as Rahul Gandhi's political guru. Now he may have made these tweets and commented on it in this manner. Perhaps one are to support Rahul Gandhi ji, and the second is it may be part of a Congress strategy that they are very happy wanting to see some kind of foreign interference or comments on India's rule of law, court judgments and due process and Indian democracy. But no self-respecting Indian who loves the motherland, who loves this land, is ever going to either forget or forgive something like this, and I'm sure the people of India will give a befitting reply. नलिन कोहली का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विदेशी ताकतों से ये हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं भारत के आंतरिक मसलों में, इसकी आलोचना होनी चाहिए और ये बेहद दुखद है। भारत एक ऐसा देश है जो कानून के शासन पर चलता है, उचित कानूनी प्रक्रिया स्वतंत्र है, इसमें बीजेपी या सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय इसे माफ नहीं करेगा। ये बड़ी बात नलिन कोहली की ओर से कही गई है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से ये सियासी जो भूचाल है वो कहीं न कहीं जर्मनी के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले में आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की मानहानि केस में सजा सुनाई है, लेकिन राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता, बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिजली की गति से उन पर कार्रवाई हुई है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो शायद ये भूल जा रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी संसद की सदस्यता इस तरीके से गई है जब उन्हें सजा का ऐलान हुआ है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी सरनेम का जिक्र किया है, अपनी टिप्पणी में जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, उसको लेकर उन पर यह पूरी कार्रवाई हुई है, जिसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ा। उन पर न सिर्फ कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, बल्कि आपको ये बता दें कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद थे, उनकी संसद की सदस्यता चली गई, वो रद्द हो गई और उसके बाद सरकारी आवास भी उनसे छिन चुका है, नोटिस उन्हें मिल चुका है। आने वाले कुछ दिनों के भीतर उन्हें ये बंगला खाली करना होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इसके बाद अब पटना कोर्ट ने भी राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह दिया है, मानहानि केस में ही। तो लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका राहुल गांधी को लग रहा है और जैसे जैसे राहुल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के ये बयानबाजी भी काफी तेज हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है जिस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी अभी भी वही अडानी का मुद्दा, वही जेपीसी की जांच की मांग को लेकर सवाल जो है वो प्रधानमंत्री पर दाग रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये कहा है कि ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने विदेशी हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस को ये महसूस करना चाहिए कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप की मांग करना, उसके न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले, उसकी संप्रभुता को कमजोर करना है। यानी
ये पूरा मामला इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी हाल ही में ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन में उन्होंने भारत के लोकतंत्र की हत्या की बात कही और कहा कि अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्हें दखल देना चाहिए, लेकिन वो दखल नहीं दे रहे हैं। चूंकि ट्रेड उनके साथ है, तमाम चीजें राहुल गांधी की ओर से गिनाई गई, लेकिन अब अमेरिका ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने पर बयान दिया। उसके बाद अब जर्मनी की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उनका बयान सामने आया। उन्हें लोकतंत्र की दुहाई दी और कहा कि हमारी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आने वाले वक्त में उच्चतम न्यायालय जो है वो राहुल गांधी पर क्या फैसला सुनाएगी। तो कुल मिलाकर उस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।